आज हम आपको इतिहास की 5 ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये वो घटनाएं हैं जो अगर आपको विस्तार से बताई जाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आज हम आपको इन चौंका देने वाले रहस्यों से एक ही वीडियो में परिचित कराएंगे, और वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में दोस्तों। लेकिन आज जो आप सुनने और देखने जा रहे हैं वो आपकी कल्पना से भी परे हैं। ये घटनाएं इतनी हैरान करने वाली हैं कि इन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो सच हैं जो आपको हर पल सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपको और भी गहरे रहस्यों में डुबो देंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, एलिसा लैम एक 21 साल की कनाडाई छात्रा जनवरी 2013 में अपनी सोलो ट्रिप के दौरान लॉस एंजल्स के सेसल होटल में ठहरी थी। ये होटल पहले से ही अपने डरावने इतिहास के लिए मशहूर था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसने होटल को और भी डरावना बना दिया। 31 जनवरी को एलिसा अचानक गायब हो गई और उसका कोई पता नहीं चला। उसकी आखिरी फुटेज होटल की एक लिफ्ट से आई जिसमें वह अजीब हरकतें करती दिख रही थी। कभी लिफ्ट से अंदर बाहर भागती, कभी दरवाजों के किनारे छुपती और कभी किसी अनजानी शक्ति से बात करती हुई नजर आई। इस लिफ्ट फुटेज ने पूरे इंटरनेट पर सनसनी फैला दी। लोगों ने इसके पीछे कई तरह के सिद्धांत गढ़े। क्या एलिसा किसी अदृश्य शक्ति से डर रही थी? क्या वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी? या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था? ये फुटेज लोगों के मन में अनगिनत सवाल छोड़ गई। एलिसा के गायब होने के कुछ दिनों बाद होटल के मेहमानों ने पानी के दबाव में कमी और पानी के स्वाद में अजीब बदलाव की शिकायत की, लेकिन जो उन्हें नहीं पता था वो आने वाला सच था। गुमशुदगी के लगभग 3 हफ्ते बाद 19 फरवरी को होटल के टैंक से एलिसा का शव बरामद किया गया। वह टैंक जिसमें सेसिल होटल का पानी आता था बंद था और टैंक का दरवाजा अंदर से बंद पाया गया। उसका शव नग्न अवस्था में था और उसके कपड़े भी वहीं तैरते हुए मिले। शव की स्थिति, टैंक की ऊंचाई और एलिसा का वहां कैसे पहुंचना, ये सब कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना मुश्किल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई नशा या चोट के निशान नहीं मिले, जिससे यह मामला और भी उलझ गया। एलिसा लैम का मामला आज भी एक अनसुलझी गुत्थी है। इंटरनेट पर इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल घटना मानते हैं, जबकि कुछ इसे मानसिक बीमारी से जोड़ते हैं। लेकिन सच क्या है, यह आज भी कोई नहीं जानता और एक रहस्य बना हुआ है जिसे शायद कभी कोई सुलझा नहीं पाएगा। नंबर 2, लीड मास्कस केस। 20 अगस्त 1966 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के पास वेंटेम हिल पर 2 स्थानीय लड़कों ने एक डरावनी खोज की। उन्होंने 2 पुरुषों के शव पाए जो साफ सुथरे सूट पहने हुए थे और उनके चेहरे पर अजीब शीशे के मास्क, लीड मास्कस चढ़े हुए थे। इनके पास से एक नोट, खाली पानी की बोतल और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला जिस पर कुछ कोड और निर्देश लिखे थे। यह क्षेत्र पहले से ही यूफो देखे जाने की घटनाओं के लिए जाना जाता था, जिससे इस घटना ने और भी सनसनी फैला दी। जब पुलिस ने कागज के टुकड़े की जांच की तो उस पर लिखे निर्देशों ने मामला और भी पेचीदा बना दिया। 4:30 पर जगह पर पहुंचे, 6:30 पर कैप्सूल लें, प्रभाव का इंतजार करें। यह निर्देश इस ओर इशारा कर रहे थे कि दोनों पुरुष किसी अनुष्ठान या योजना का हिस्सा थे। जांच में पता चला कि ये दोनों मिगवेल जोस वैना और मैनुअल परेरा डे क्रूज नामक इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीशियन थे। उनके इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो सिग्नल्स में रुचि को देखते हुए कुछ का मानना था कि वे एलियंस से संपर्क करने और शायद उनके स्पेसशिप के जरिए किसी दूसरे ग्रह पर जाने की योजना बना रहे थे। उफ़ो देखे जाने की घटनाओं ने इस थ्योरी को और भी मजबूत बना दिया। जांच के बावजूद लीड मास्क केस का रहस्य आज भी बना हुआ है। कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका कि वे कैसे मरे और क्या उनका उद्देश्य वास्तव में एलियंस से संपर्क करना था। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी खतरनाक प्रयोग का हिस्सा था, जबकि अन्य इसे एलियन मिशन से जोड़ते हैं। यह घटना आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है और इसका रहस्य हमेशा बना रहेगा। नंबर 3, डीबी कूपर। 1971 की एक ठंडी नवंबर की शाम एक व्यक्ति जो खुद को डीबी कूपर के नाम से जानता था ने अमेरिका की एक उड़ान को अपने रहस्यम और भयानक इरादों से हिला दिया। वह नॉर्मन एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में सवार हुआ, जो पोर्टलैंड से सेटल के लिए उड़ान भर रही थी। उसकी साधारण काले सूट और टाई ने उसे एक सामान्य यात्री की तरह दिखाया, लेकिन उसकी बैग में छिपा था एक बम। उसने विमान को हाईजैक कर लिया और $2 लाख की फिरौती की मांग की, जिसे एयरलाइन ने तुरंत देने का निर्णय लिया।
फिरौती का आदान प्रदान सफलतापूर्वक हुआ और डीबी कूपर ने क्रू को विमान की दिशा बदलने का निर्देश दिया। उसने एक पैराशूट और एक विशेष दिशा के साथ विमान के पिछले दरवाजे को खोल दिया। विमान के उड़ते हुए अंधेरे में उसने अचानक कूदने का फैसला किया और उस रात के काले आकाश में गायब हो गया। उसके पीछे छोड़ गए खून से सनी हुई वस्त्र और एक पैराशूट की किट थी, लेकिन इसके बाद कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सालों तक डीबी कूपर की खोज में हजारों पुलिसकर्मी और FBI एजेंट जुटे रहे। खोज के दौरान एक विशेषक क्षेत्र में कुछ बंडल मिले, लेकिन वे पूरे रहस्य को उजागर नहीं कर पाए। उसकी पहचान, उद्देश्य और उसके गायब होने के कारण आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। कई थेरीज ने उसके बारे में जानकारी दी, लेकिन कोई भी ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। आज भी डीबी कूपर की कहानी एक रहस्यमय किंवदंती के रूप में जीवित है। उसकी चतुराई, योजनाबद्ध तरीके से फिरौती लेना और रहस्यमय ढंग से गायब होना आज भी लोगों को हैरान करता है। नंबर 4, बॉय इन द बॉक्स। बात 23 फरवरी 1957 की है। फिलाडेल्फिया के फॉक्स चेस सड़क के किनारे जंगलों में एक शख्स चूहों को पकड़ने वाला जाल खोज रहा था। इस तलाश के दौरान उसकी नजर एक बक्से पर पड़ी। जब इस शख्स ने बक्से को खोला तो उसमें एक बच्चे की लाश देखकर वो हैरान रह गया। इस शख्स ने फैसला किया कि वो पुलिस को इस बारे में बताएगा। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली, पुलिस ने बक्से को अपने कब्जे में लिया और इस बच्चे की शिनाख्त करने की कोशिशों में जुट गई। लेकिन सच ये है कि बक्से में मिले बच्चे के शव की पहचान आज तक नहीं हो सकी। इसीलिए इस केस का नाम पड़ा बॉय इन द बॉक्स। बच्चा बिल्कुल ही नग्न अवस्था में था। उसके हाथ पैर दोनों बंधे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि मरने से पहले उसे पानी में डुबोया गया था। ऐसा भी लग रहा था कि मरने से पहले इस बच्चे ने उल्टियां की थीं। खास बात यह है कि इस बच्चे की मौत की खबर उन दिनों मीडिया में काफी सुर्खियां बनी। लगभग सभी प्रमुख अखबारों में यह खबर छपी, लेकिन हैरानी की बात है कि इस बच्चे की पहचान करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। हालांकि साल 2002 में इस केस में एक दिलचस्प मोड़ आया। दरअसल उस वक्त एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक ने इस केस को लेकर प्रशासन से संपर्क किया। चिकित्सक ने प्रशासन के सामने दावा किया कि यहाँ की एक मरीज जिसका नाम मैरी है, उसने उनसे कहा था कि उसके माता पिता ने अमेरिका में एक अज्ञात बच्चे को खरीदा था, जिसका इस्तेमाल वो सेक्स टॉय के रूप में करते थे। मैरी के मुताबिक उसकी माँ इस बच्चे के साथ नहा रही थी और अचानक उन्होंने इसे फेंक दिया। उसने चिकित्सक को बताया कि वो अपने माँ के साथ नॉर्थ ईस्ट फिलाडेल्फिया के जंगलों में गई थी, जहां उन्होंने इस बच्चे को एक कंबल में लपेटकर उसे एक बक्से में रखा और फिर चुपचाप वहां से निकल गए। जांचकर्ता इस बात को मान गए कि मैरी सही बोल रही है, जबकि मैरी मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। हालांकि जब मैरी का नाम उस वक्त प्रेस में लीक हो गया तो अचानक मैरी ने देश छोड़ दिया। तब से लेकर अब तक यह केस अनसुलझा है और पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाई। नंबर 5, बॉबी डनबार। सन 1912 में अमेरिका को एक बड़े सदमे का सामना करना पड़ा जब 4 वर्षीय ये बॉबी डनबार अचानक गुम हो गया। डनबार परिवार ने उसे खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया। स्थानीय पुलिस और स्वयंसेवकों ने महीनों तक खोज अभियान चलाया, लेकिन बॉबी का कोई सुराग नहीं मिला। इस गुमशुदगी ने पूरे देश को हिला दिया और डनबार परिवार की चिंता बढ़ गई। 8 महीने की कठिन खोज के बाद एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जब एक बच्चा मिसिसिपी में विलियम कैंटवेल वॉल्टर्स के साथ पाया गया। डनबार परिवार ने इस बच्चे को अपने खोए हुए बेटे के रूप में पहचान लिया। हालांकि वॉल्टर्स और जूलिया एंडरसन ने दावा किया कि यह बच्चा एंडरसन का बेटा ब्रूस है। एंडरसन एक गरीब महिला थी और उसकी कानूनी सहायता की कमी के बावजूद अदालत ने डनबार परिवार के पक्ष में निर्णय सुनाया। वॉल्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। समय के साथ इस मामले को लेकर सवाल उठने लगे। इससे स्पष्ट हुआ कि जिसे अब तक बॉबी डनबार समझा जा रहा था, वह वास्तव में बॉबी डनबार नहीं था। बॉबी डनबार का असली भाग्य अभी रहस्य में है। ये सवाल उठता है कि क्या असली बॉबी डनबार उसी समय किसी तालाब में डूबकर मर गया था या किसी जंगली जानवर ने उसका शिकार किया था। 1912 में उसकी गुमशुदगी के समय के आसपास कोई ठोस सुराग नहीं मिला और उसकी असली मौत का कारण आज भी अज्ञात है। यह मामला एक लंबे समय तक रहस्यमय स्थिति बनाए रखे हुए है और आज भी एक विवादित और अनसुलझे रहस्य के रूप में जाना जाता है। इस घटना ने 4 लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वॉल्टर्स को जेल की सजा भुगतनी पड़ी। एंडरसन को अपने बेटे से दूर होने का दुख झेलना पड़ा। डनबार परिवार ने खुशी के बावजूद एक गलत बच्चे की पहचान की और असली बॉबी डनबार
हमेशा के लिए गायब हो गया। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी ही और अनसुलझी कहानियों से हमेशा जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ। तब तक खुद का ध्यान रखें और ऐसी कहानियों के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।